अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। घर पर रहिए, महफूज रहिए। क्लास ये हमारा उर्दू बी का सेकंड लेक्चर है और आज डेट है 1 जुलाई और बुध। क्लास जल्दी से अपनी वर्कबुक्स का पेज नंबर 29 ओपन करें सब बच्चे। आज हम करेंगे वाहिद जमा। वाहिद जमा, वाहिद कहते हैं एक चीज को, किसी भी एक चीज को हम वाहिद कहते हैं और दो या दो से ज्यादा चीजों को हम जमा कहते हैं। जैसा कि क्लास ये देखें, ये एक मार्कर है तो ये क्या है वाहिद, क्योंकि ये सिर्फ एक ही मार्कर है, ठीक है। और अगर मैं इसके साथ एक और मार्कर लगा दूं, दो मार्कर पकड़ लूं तो ये क्या हो जाएंगे जमा। और अगर मैं 3 पकड़ लूं तो भी जमा, 4 तो भी जमा। तो क्लास सिर्फ एक चीज, सिंगल चीज को हम कहते हैं वाहिद और दो या दो से ज्यादा चीजों को हम जमा कहते हैं। तो क्लास देखिए कि किसी भी लफ्ज को जमा में हम कैसे तब्दील करेंगे। इंग्लिश में जैसा कि कल के इंग्लिश के लेक्चर में हमने देखा था कि हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ड के आगे एस या ईएस या आईईएस लगा दें तो वो प्लूरल यानी कि जमा बन जाता है। तो उर्दू में हम कैसे करेंगे, अब जैसा कि फर्स्ट वर्ड है हमारा प्लेट। एक प्लेट है तो उसको हम क्या कहते हैं प्लेट। लेकिन अगर हमारे पास ज्यादा प्लेट्स हों तो उर्दू में हम उसे क्या कहेंगे प्लेटें। ये एक प्लेट, प्लेटें। तो पेलाम, ये ते, ये नून गुन्ना, प्लेटें। पेलाम, पेलाम पल, पेलाम, ये टे, ये नून गुन्ना, प्लेटें। इसमें भी क्लास आप लोगों ने शोशों का खास ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आपने शोशे कम या ज्यादा डाले या नुक्ते इधर उधर किए तो हमारा लफ्ज गलत हो सकता है। तो आप लोगों ने अपनी वर्कबुक में भी ध्यान से देखना है कि आपकी वर्कबुक में भी किस तरह से दिया गया है। तो आप लोगों ने उसकी तरफ से देखे शोशों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है दुकान। तो दुकान, दुकाने, दायपेश दू, काफ अलिफ का, दुका, नून, ये और नून गुन्ना, दुकाने, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा दुकाने। नून का नुक्ता आप लोगों ने बिल्कुल नून के उस पे डालना है शोशे पे, और ये के जो नुक्ते हैं वो ये के शोशे पे डालने हैं। मैं आप लोगों को बार बार यही बात बता रही हूँ कि आप लोगों ने शोशों को आगे पीछे ज्यादा कम या नुक्तों को आगे पीछे नहीं करना। घड़ी, घड़ियां, एक घड़ी होगी तो वो उसे हम घड़ी कहेंगे, लेकिन जब ज्यादा होंगी तो उसे हम क्या कहेंगे घड़ियां। घड़ी, घड़ियां। आफत, आफतें, आफत, आफतें, फे, ते और ये, ठीक है। आफतें, आफत, आफतें। नेक्स्ट देखिए भैंस। भैंस के शोशे आपने बहुत सोच समझ के डालने हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा शोशे, भैंस में ऑलरेडी ज्यादा शोशे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जब हम उसे भैंस से करेंगे तो इसके शोशे और ज्यादा हो जाएंगे। तो आप लोगों ने जैसे मैं लिख रही हूं, पहले आप लोगों ने बे है की भरी भे, उसके साथ ये नून, सीन। सीन आप लोगों ने जैसे हम सीन की छोटी शक्ल बनाते हैं ना, इस तरह से सीन की आपने पूरी छोटी शक्ल बनानी है। ये क्या बन गया भैंस से। अब ये और नून गुन्ना, भैंसे, भे ये नून, सीन, भैंस, ये और नून गुन्ना, भैंसे। क्लास मैंने अलग अलग करके आप लोगों को लिख के दिखाया है, इसीलिए इसके लिए आप लोगों को थोड़ी सी शक्ल डिफरेंट लग रही है।
आप लोगों को सिर्फ शोशों का समझाने के लिए मैं इस तरह लिख रही हूँ, तो आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा ध्यान से ये लिखना है। भैंस, भैंसें, आंख, आंखें, अलिफ मद आम, नून, काफ है की बनी ख, आंख, ये और नून गुन्ना, आंखें, आंख, आंखें, हड्डी, हड्डियां, हे डाल हड, ये अलिफ या नून गुन्ना, हड्डियां, हड्डी, हड्डियां, गाजर, गाजरें, गाफ अलिफ गा, जीम रेजर, ये नून गुन्ना, गाजरें। गाजर लिख के आपने ये नून गुन्ना आगे लिख देना है, तो वो बन जाएगा गाजरें। ईंट, ईंटें, अलिफ ये नून टे, ये नून टे, ये बन गया ईंट। अब ये नून गुन्ना, ईंटें। एक शोशा ये का, एक शोशा नून का, एक शोशा टे का, ईंट, एक शोशा ये का और फिर नून गुन्ना, ईंटें। तस्वीर, तस्वीरें। अब तस्वीर के आगे हमने सिंपल तस्वीर लिख के उसके आगे तेज नुक्ते बिल्कुल ऊपर डालने हैं, दाएं बाएं कहीं नहीं डालने। स्वाद की ऐसे आंख की शेप बनानी है आपने, एक शोशा और वाव। ये तस्वीर, ये नून गुन्ना, तस्वीरें। या हमने स्वाद की शक्ल बिल्कुल सुराही वाले ऐसे शेप बनानी है आंख की तरह की, ठीक है। कहानी, कहानियां, काफ है लिफा कहा, नून ये लिफिया, कहानियां और नून गुन्ना, कहानियां। तो ये क्या बन जाएगा, कहानी, कहानियां। चलिए अब एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए, रिपीट करते हैं हम। प्लेट, प्लेटें, दुकान, दुकानें, घड़ी, घड़ियां, आफत, आफतें, भैंस, भैंसें, आंख, आंखें, हड्डी, हड्डियां, गाजर, गाजरें, ईंट, ईंटें, तस्वीर, तस्वीरें, कहानी, कहानियां। ये वाले जो सारे अल्फाज हैं ये हैं वाहिद, और ये वाले जो सारे अल्फाज हैं ये हैं उनकी जमा, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको बहुत ही ध्यान से साफ और नीट राइटिंग में लिखना है, डेट एंड डे मेंशन करनी है, और क्लास इसको अच्छी तरह से इसके शोशों का आपने बहुत ही खास ख्याल रखना है। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।